प्रिय सज्जनों, जय श्री कृष्ण। यह कहानी तब की है जब सुदामा जी अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारिका गए थे। फिर जो हुआ सो सुनिए। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण थे जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वह गृहस्थ होने पर भी बाहरी दिखावे से दूर रहते हुए भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन यही उसकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी परम पतिव्रता और अपने पति के साथ हर अवस्था में संतुष्ट रहने वाली थी। एक दिन दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास गई और बोली, हे स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वह जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वह आपको बहुत सारा धन देंगे। वह इस समय द्वारका में निवास कर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाइए। मुझे विश्वास है कि वह दीननाथ आपके बिना कहे ही हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। जब सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारका जाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने द्वारका जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो मुझे दे दो। ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़ों में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उन चिड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वह मार्ग में यह सोचते जा रहे थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा जी अन्य ब्राह्मणों से पूछते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुँचे। सब लोग उनकी दीनहीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया, श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। ब्राह्मण की स्थिति देखकर द्वारपाल और उनके साथी हंसते हुए सुदामा जी का मजाक उड़ाने लगे। फिर सुदामा जी अपनी बेइज्जती देखकर द्वार से वापस जाने का निश्चय किया। इधर द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभु, दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उनके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं, पांवों में बिवाइयां फटी हैं। उसकी दरिद्रता देखकर द्वारका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक पहुँचे। लेकिन तब तक सुदामा जी द्वार से कुछ दूर निकल चुके थे। श्री कृष्ण जी सुदामा को पुकारते हुए द्वार से कुछ आगे तक निकल गए। जैसे ही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण का आवाज सुनने रुक गए, फिर दोनों सखा एक दूसरे से मिले और श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम आए तो सही, लेकिन बहुत कष्ट भोगने के बाद आए। द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को ले जाकर उन्हें अपने पलंग पर बिठाया। उनके पांवों को धोकर चरणामृत लिया तथा उनको स्नान करवा कर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए। रुक्मिणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगीं। फिर दोनों सखा सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? पहले तो सुदामा जी संकोच करते रहे, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने चावल की पोटली निकाल ही लिए। कृष्ण ने उसमें से चावल निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे कभी भी नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। फिर सुदामा घर पहुँचे।
वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा श्री कृष्ण जी प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। श्री कृष्ण जी ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी को अनंत संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। धन्यवाद।